आज हम देखेंगे हाउ टू ड्रा एंड एडिट टेबल यूजिंग MS वर्ड। इसका आज हमारा पार्ट 2 और 7वां लेक्चर ये बनता है। तो इसमें हम देखेंगे इंसर्ट सेल्स, स्प्लिट सेल्स, मर्ज सेल्स, बॉर्डर्स एंड शेडिंग, टेक्स्ट डायरेक्शन और सेल अलाइनमेंट। इब्तदा है रब अज़ीम के बाबरकत नाम से, जो दिलों के बेत बखूबी जानता है। देखती आंखों सुनते कानों को शकील अंजुम का सलाम। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल लर्न विद अंजुम, योर ऑनलाइन लर्निंग सोर्स। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल की आइकन को क्लिक करके ऑल की ऑप्शन पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के लेक्चर में हम सीख रहे हैं हाउ टू ड्रा एंड एडिट टेबल यूजिंग MS वर्ड। और इसमें गुज़श्ता जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने ग्रिड्स में से जाके टेबल को इंसर्ट में ग्रिड में जाके टेबल को ड्रा किया था। यहाँ पे हमें जितने कॉलम और कतारें चाहिए थी हमने यहाँ से उतने कॉलम और कतारें बना ली थी। और उसके बाद हमने कॉलम उसमें ऐड किया था, आपको याद होगा यहाँ पर हमने ऐड किया था। और इसी तरह से इंसर्ट रो और डिलीट कॉलम या डिलीट रो ये हमने गुज़श्ता अपने लेक्चर में किया था। जो YouTube पे देख रहे हैं उनको इस लेक्चर की जो लिंक है वो यहाँ पे आई बटन में मिल रहा होगा, यहाँ पर क्लिक करके आप ये देख सकते हैं। उसके अलावा जो दोस्त इस टाइम हमें जिन्होंने ज्वाइन किया है तो वो ये जो हमारा 5वां लेक्चर है इसको भी आई बटन में यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं, जिसमें हमने पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के मुताल्लिक और एडिट, फाइंड और रिप्लेस के मुताल्लिक बताया। उससे पिछला जो लेक्चर था वो फॉन्ट्स के हवाले से था, उसका भी आई बटन में लिंक आपको मिल सकता है। इसी तरह लेक्चर नंबर 3 का भी यहाँ पे लिंक हमारा आई बटन में मौजूद है। जिन्होंने आज ज्वाइन किया है वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ में ये वाली वीडियोस देख के तो आज के लेक्चर को तभी देखेंगे तो उन्हें समझ आएगी। आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं। तो इंसर्ट सेल्स की बात हो रही है। हमने ये गुज़श्ता रोज़ एक टेबल बनाया था, तो यहाँ पर हम नए सेल कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ी देर पहले मैंने एक सेल इंसर्ट किया था, दोबारा से मैं राइट क्लिक करूँगा और यहाँ से सेल इंसर्ट करूँगा। ये उसी कमांड में इसकी ऑप्शन मौजूद है जिस पे हमने कल कॉलम को ऐड किया था और रो को ऐड किया था। तो इंसर्ट सेल पे हम क्लिक करेंगे तो ये कह रहा है शिफ्ट सेल्स डाउन, इनको नीचे करना है, आपने किस साइड पे इनको करना है। अगर मैं इसको शिफ्ट सेल्स डाउन कर दूंगा तो हमारा एक सेल जो है वो राइट साइड पे बन जाएगा। ये नया है जो इसने हाईलाइट किया हुआ है और ये साइड पे। इसी तरह से नीचे की ऑप्शन है शिफ्ट सेल डाउन, तो मैं अगर इसको शिफ्ट सेल डाउन करता हूँ तो ये पूरी साथ उसने रो भी बनानी उसे पड़ी है क्योंकि अकेला सेल उसने नहीं बनाया। तो इसको अगर आपने ख़त्म करना हो कि आपको यहाँ पे मज़ीद सेल चाहिए और ये नहीं चाहिए तो यहाँ पे आप डबल क्लिक करें। यहाँ पर आपके पास टेबल की एक पूरा जो रिबन है वो अपीयर हो जाएगा। अरेज पे जाएँ और यहाँ से आपको जो हिस्सा नहीं चाहिए आप उसको ड्रैग करके रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ड्रा टेबल में आता है लेकिन यहीं पे मैंने आपको बता दिया है। तो डबल क्लिक करके रेज़र को हम ख़त्म करते हैं। इससे आगे हम देखें तो स्प्लिट सेल्स की हमारे पास ऑप्शन है। मिसाल के तौर पे हमने ये जो हमारे पास सेल है, इस टेक्स्ट को मैं ऊपर वापस लगा देता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर ये मिसाल के तौर पे हमें इसके 2 हिस्से चाहिए, यहाँ से दरमियान से 2 हिस्से हो जाएं, 2 कॉलम बन जाएं और ये 2 सेल बन जाएंगे। ठीक है, मैं राइट क्लिक करता हूँ, स्प्लिट सेल्स पे जाता हूँ और मैं इसको कह रहा हूँ 2 कॉलम्स, मतलब ये एक कॉलम है। 2 कॉलम से मुराद है कि यहाँ पे लाइन आ जाएगी, एक यहाँ कॉलम बन जाएगा और एक यहाँ पे बन जाएगा। अगर मुझे रो सिर्फ एक चाहिए, मैं पहले ये करता हूँ फिर हम 2 रोज़ करके भी देखते हैं। तो ये देखें 2 कॉलम और रो हमारी एक ही है, जबकि कॉलम हमारे 1 और 2 कॉलम हो गए। ठीक है, तो मैं कंट्रोल Z करता हूँ और अब हम दूसरी ऑप्शन स्प्लिट सेल की यूज़ करते हैं जिसमें मैं इसको कहता हूँ रोज़ भी 2 होनी चाहिए और कॉलम भी 2 होने चाहिए। तो इस तरह से 1 और 2 हमारी ये रोज़ हो गई, ये वाली। ठीक है, 1 रो 2 रो। ठीक है, इसी तरह कॉलम और दूसरा कॉलम। ठीक है, तो इस तरह से आप सेल्स को स्प्लिट कर सकते हैं।
जैसे हम सेल को स्प्लिट कर सकते हैं उसी तरह इन्हें वापस पिछली हालत में भी ले जा सकते हैं, जिसे कहते हैं सेल को मर्ज करना। जैसे पाइप को जोड़ते हैं, बहुत सारे पाइप मिलके एक पाइप बना देते हैं, तो स्प्लिट को आप ऐसे कर सकते हैं जैसे हम शीशा तोड़ते हैं तो वो बहुत सारे हिस्से हो जाते हैं। तो यहाँ से अब इसको अगर मर्ज करना है, पहले मैं सिंगल मर्जिंग करता हूँ। तो ये याद रखना है, अगर मैं सिंगल सेल में क्लिक करके राइट क्लिक करता हूँ तो मर्ज की ऑप्शन नहीं आएगी, फिर स्प्लिट की आएगी। मर्ज की ऑप्शन तब आएगी जब हम एक से ज़्यादा सेल्स को, वो 2 हो, 3 हो, 4 हो, आपस में सेलेक्ट करेंगे। अब देखें मर्ज की ऑप्शन आ चुकी है, मैंने मर्ज किया और ये एक बन गया। इसी तरह इनको अगर मैं राइट क्लिक करता हूँ और मर्ज करता हूँ तो ये भी 1 और 2 सेल बन गए हैं। ठीक है, रो एक ही है, कतारें 2 हैं और सेल भी 2 हैं। अब इसको मैं सारे को एक कर देता हूँ, तो इस तरह से हम इसको दोबारा असलियत में ला जा सकते हैं। तो हमने डिलीट सेल, उसके बाद स्प्लिट यानी सेल्स को तकसीम करना, और उसके बाद मर्ज सेल सीखा, और उसके बाद हम बॉर्डर्स एंड शेडिंग्स को देखेंगे। अगर हम यहाँ पर देखें तो इंसर्ट सेल, स्प्लिट सेल और मर्ज सेल हमने देख लिया, और अब हम देखेंगे बॉर्डर्स एंड शेडिंग। तो बॉर्डर आपने देखा होगा, मिसाल के तौर पे फ्रेम जो होता है उसकी साइडों पे भी बॉर्डर होता है। ठीक है, सरहदें जो है मुल्क की वो भी बॉर्डर कहलाती हैं। यहाँ पर बॉर्डर एंड शेडिंग क्या मुराद है, हमारे टेबल का जो बॉर्डर है चारों साइडों पे, या जो सेल्स का बॉर्डर है। ठीक है, क्योंकि अगर पेज का बॉर्डर हो तो वो तो चारों साइडों पे यहाँ पे होगा, वो भी हम पढ़ेंगे। इस टाइम पेज बॉर्डर की बात हो रही है, तो ये साइडों पे भी बॉर्डर है, और ये भी चूँकि सारे सेल हैं तो ये बॉर्डर से बने हुए हैं। ठीक है, तो बॉर्डर्स एंड शेडिंग, शेड हमने कल यहाँ पर ये शेडिंग इस्तेमाल की थी। ठीक है, ये वाला कलर दिया था। अब मैं यहाँ से आके, जब आपने पूरे इसको टेबल को सिलेक्ट करना हो तो यहाँ पर क्लिक करें तो आपका पूरा टेबल सिलेक्ट हो जाता है। राइट क्लिक करेंगे और बॉर्डर्स एंड शेडिंग की यहाँ पर हमारे पास कमांड मौजूद है। यही कमांड अगर आप यहाँ पर इसको डबल क्लिक करें तो यहाँ पर भी आपको ये मिल जाएगी बॉर्डर एंड शेडिंग की। ये देखें, शेडिंग और ये बॉर्डर्स, तो वही सारी चीज़ें हैं जो राइट क्लिक करके हमें मिलेंगी, उस तरह से भी वही चीज़ें मिलेंगी। बॉर्डर्स में हम देखते हैं पेज बॉर्डर है और बॉर्डर्स है। ठीक है, फ़िलहाल हम यहाँ से, हमारे पास चूँकि टेबल की ये मौजूद है तो ये हमारा बॉर्डर है, ये ऑलरेडी हमने लगाया हुआ है ऑल बॉर्डर। मैं दोबारा क्लिक करूँगा तो ये ख़त्म हो जाएगा। मैं यहाँ पे साइड पे क्लिक करूँगा, आपको शो हो जाएगा। देखें, मौजूद है बॉर्डर। ठीक है, ये जितना भी टेबल का है, लेकिन टेबल की फॉर्मेटिंग ऐसी हो गई कि बॉर्डर शो नहीं हो रहा। ठीक है, ये देखें, ये हाईलाइट कर रहे हैं। जब मैं सेलेक्ट करता हूँ तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और वापस इसको बॉर्डर को लगा देता हूँ, ये आ गया। अभी आपको जो चीज़ हमने बतानी है वो ये है कि बॉर्डर एंड शेडिंग को कैसे चेंज कर सकते हैं। पहले शेड हमने कल लगाया था, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, सिर्फ पहला हमारी रो थी। तो यहाँ से शेड मैं दोबारा चेंज कर सकता हूँ, जो भी शेड हमने लगाना है वो लगा सकते हैं। राइट, तो ये मैंने एक ग्रीन शेड लगा दिया। अब बॉर्डर की बात करते हैं। मैं सारे टेबल को ले लेता हूँ और यहाँ से जाके मैं बॉर्डर की विड्थ जो है, एक तो स्टाइल उसका चेंज करता हूँ। जैसे मैंने ये स्टाइल कर दिया, विड्थ इसकी मैं कर देता हूँ, एक कर देता हूँ अगर सही अपीयर हो। ठीक है, अब मैं यहाँ से जाके दोबारा सेलेक्ट करूँगा ताकि इस पर अप्लाई हो जाए। तो देखिए वो ही आ गया, कलर रह गया, हमने डिज़ाइन और विड्थ को किया चेंज। तो अब मैं यहाँ से जाता हूँ और बॉर्डर, ये कलर आ गया इसका बॉर्डर का। ये आ गया। ठीक है, तो हमने बॉर्डर को, उसके स्टाइल को चेंज कर दिया, उसके कलर को चेंज कर दिया और बॉर्डर एंड शेडिंग दोनों लगा ली हमने। उसके बाद टेक्स्ट की डायरेक्शन रहती है हमारी। यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट जो है सेल वाला अली अहमद, ये जो ले लेता हूँ और राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे टेक्स्ट डायरेक्शन पे चला जाता हूँ। यहाँ पे हमें ये 3 किस्म की टेक्स्ट की डायरेक्शंस दी जा रही हैं। मैं इसको अगर सेलेक्ट करता हूँ तो देखिए हमारा टेक्स्ट इस साइड को हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको टेक्स्ट की डायरेक्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं टेबल के अंदर रहते हुए। अब यहाँ पे मैं इसको ऐसे रहने देता हूँ क्योंकि इससे आगे हमने देखना है सेल की अलाइनमेंट। तो देखें, ये हमारे सेल का जो टेक्स्ट अलाइन हुआ है ये तकरीबन टॉप पे है सेल के और लेफ़्ट साइड पे है। ठीक है, यहाँ से अगर हम सेंटर इसको करते हैं तो अब सेंटर हो जाएगा ये।
लेकिन मैं जो इसके अंदर टेबल के अंदर हमें स्पेशल एक कमांड दी गई है सेल अलाइनमेंट की, उसमें ये कि हमारा जो टेक्स्ट है वो टेबल के एक्स एक्सिस यानी हॉरिजेंटली भी यहाँ पे वो दरमियान में आ जाएगा, यहाँ पर नीचे जहाँ पे मेरा कर्सर है, और यहाँ से वर्टिकली भी वो दरमियान में आ जाए। तो मैं इतने हिस्से को सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद राइट क्लिक करके सेल अलाइनमेंट ये है, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसने बताया हुआ है कि टॉप लेफ्ट जो ऑलरेडी हमारा मौजूद है टेक्स्ट, ठीक है, टॉप राइट पे हम कर देते हैं। अगर इसी तरह से अगर हम टॉप ये क्या कह सकते हैं कि जो मिडल का इसका राइट है वहाँ पे कर सकते हैं, मिडल का लेफ़्ट है, उसके बाद ये जो इसका बॉटम का लेफ़्ट है, बॉटम का राइट और बॉटम का सेंटर है। हमें बिल्कुल दरमियान में अगर करना है तो यहाँ से मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ और ये दोनों तरफ से सेल के दरमियान में टेक्स्ट आ गया, ठीक है। आज का जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने टेबल का ही कंटिन्यू किया। कल हमने जो सीखा था उसको हमने एक दफ़ा रिवाइज़ कर लिया, और इसी तरह से हमने इंसर्ट सेल, स्प्लिट सेल, मर्ज सेल, बॉर्डर एंड शेडिंग, टेक्स्ट डायरेक्शन और सेल अलाइनमेंट 6 चीज़ें हमने आज सीखी हैं। उम्मीद है आपको इनकी समझ आई होगी। अगर नहीं समझ आई तो आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आ गई समझ आपको तो इसको जाके प्रैक्टिस कर लें, और जो यूट्यूब पे देख रहे हैं अगर समझ नहीं आई तो कमेंट्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या आप दोबारा वीडियो को देखें। और अगली वीडियो तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।